ये नागेश साउंड ठीक है। नागेश कुमार को आपने अभी देखा राजेश खन्ना के अंदाज में। इसके बाद बहुत सारे अंदाज लेकर नागेश कुमार आपके सामने आए। आवाज और बढ़ा दे बच्चा, आवाज और खोलो और खोलो। कितने दिन हुए? इको मत करना, बाकी साउंड बढ़ा देना, क्योंकि मेरे शब्दों का खेल है। मेरे शब्द इन तक के पहुंचेंगे तो बहुत मेरे बाल बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे। ये अभी ठीक है? ताली बजा दो ये। सर ये था राजेश खन्ना। अभी मैं जब सेकंड एंट्री इसकी कराऊंगा तो वो कौन से कलाकार की शक्ल में आएंगे ये आपको दिखेगा। चलिए, मैं जब से सोच रहा था कि मेरा अंदाज आप तक पहुंच गया है। बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें पीली शर्ट है। सर मैंने पीली शर्ट इसलिए पहन के आया ताकि सबको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ, आजकल मेरे डुप्लीकेट मार्केट में बहुत आ गए हैं। कल मैं जब एयरपोर्ट नागपुर में उतरा तो मेरा एक डुप्लीकेट टकराया। सर बोले मैं आपकी स्टाइल में सुनाता हूँ, खूब कमाता हूँ। तो मैंने कहा तू जरा मुझे भी कुछ सुना और मुझसे भी कमा। एयरपोर्ट में भीड़ लग गई, उसने शुरू कर दिया। 2 लाइन सुनाया सर, लाइन उसकी थी, स्टाइल मेरा था। वो बीच एयरपोर्ट में शुरू हो गया, पानी नहाना है तो नदी में आओ। मैंने कहा बेटा इतनी गर्दन तो मेरी भी नहीं हिलती जितनी तू हिला रहा है। बोले नहीं सर, गर्दन हिलती तो पैसा मिलता है। मैंने कहा फिर तू गर्दन हिला और पैसा कमा। फिर उसने 2 लाइन पूरी किया, पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है। अच्छा, इस मोहल्ले को मजा आ गया। इस मोहल्ले की तरफ से एक जवाब सुनाता हूं। मैंने कहा देख बेटा, पहली लाइन तो तूने ठीक ठीक पढ़ा, दूसरी लाइन ठीक कर ले तो पूरा देश तुझको प्यार करेगा जैसे मुझे करता है। और अब इस मोहल्ले की तरफ से मैंने उसकी दूसरी लाइन ठीक की और आप सबको लगे कि आपके तरफ से मैंने लाइन ठीक की, तो अब आप लोग ताली बजाना। मैंने कहा पहली लाइन वैसा ही पढ़, पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो देश से भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। थैंक यू वेरी मच। ये मैंने आप लोगों की तरफ से बस बहुत हो गया, इतना जवाब काफी है। हाँ, ये समझदार लोग हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, गलत फहमी में मत रहना, इस देश की नारी को शक्ति बोलते हैं। हाँ, इस देश की नारी शक्ति। मैंने तो सर बीरबल जी से आज पूछा, मैंने कहा बीरबल जी अगर इस देश की नारी शक्ति है तो पुरुष क्या है? हाँ, बीरबल जी बोले सहन शक्ति। मैं समझ गया मैं कि इनके घर में इनका कितना सम्मान है। वैसे दोस्तों, मेरे घर में मेरा बहुत सम्मान है। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ, जब तक घर नहीं जाओ खाना नहीं खाती प्रिंसिपल साहब। इतना प्यार करती है, मैं घर नहीं जाता वो खाना नहीं खाती। अच्छा, खाएगी भी कैसे? जाके बनाऊंगा जब तो खाए। अच्छा, ये सब ऐसे हंस रहे हैं जैसे कभी खाना बनाते ही नहीं। हाँ, पुरुषों को भी खाना बनाना पड़ता है मगर वो बताते नहीं।
मुझे प्रिंसिपल साहब की पर्सनालिटी में सबसे अच्छी चीज कोई लगी तो आपका चश्मा। कितना खूबसूरत है चश्मा सर आपका। दिन में भी यही चश्मा लगाते हैं आप, रात में भी यही चश्मा। लोग तो बदल देते हैं, धूप का अलग रखते हैं, छाँव का चश्मा अलग रखते हैं। मेरे चाचा के पास 3 चश्मे, एक तो साफ करके राइट जेब में रखे, दूसरा साफ करके लेफ्ट जेब में, तीसरा आंखों में लगाए चल बेटा घूम के आते हैं। मैंने कहा चाचा दुनिया में सब लोग एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके ये 3-3 चश्मे क्या काम आते हैं? बोले बेटा ये राइट जेब में रखा है, इसकी मोटी कांच है, इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा ये लेफ्ट में? बोले इसकी पतली कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा फिर आंखों में तीसरा लगा है, ये क्या काम आता? बोले इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा है, दूर का कौन सा। मगर प्रिंसिपल साहब तीनों काम एक ही चश्मे से कर लेते हैं। मैं आपको सलाम करता हूं। अच्छा एक और बड़ी विशेष बात आप सबको बताता हूँ। मुझे बुजुर्ग महिलाओं ने बताया, मेरे घर की महिलाएं कहती हैं जब बच्चा पैदा होता है माँ उसे बड़े प्यार से गोद में लेती है और ममता के आंचल से ढांकती है, प्यार के हाथ से उसके सर पे हाथ फेरती है, उसके बाल उगना शुरू हो जाते हैं। फिर वो बच्चा जवान होता है, उसकी शादी होती है, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल जाने लगते हैं। बहुत लोग यहाँ पत्नी का प्यार लेके बैठे, सबको सलाम करते हैं। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे बैठे जैसे पूरे मोहल्ले ने ही हाथ फेरा। बहुत प्यार करती है आवाम आपको, सबको सलाम करता हूँ। और एक कविता इस दौर की अपने मन की आपको सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया है, आप लोग बोलने समझ जाते हैं सारी बातें, लेकिन ये आपकी शाम है, आपके नाम है, आप अपने ढंग से अंदाज अलग अलग लोगों के देखेंगे। मैं 2 लाइन बड़े प्यार से सुनाता हूँ। इस मुल्क में एक लड़की तैयार हुई सर, सानिया मिर्जा। इस देश ने बड़ा सम्मान दिया, मान दिया, पैसा दिया, दौलत दी, शोहरत दी, मगर मजहब सर आप सामने बैठे, इन्हें पाकिस्तान के गई थी सर, 6 महीने में वापस आ गई। क्योंकि हम ही लोग हैं जो 7 जन्मों तक झेलते हैं, वो 3 महीने भी नहीं टिकने देते। मैं कहना चाहता हूँ सानिया जी, जा तो रही हो पाकिस्तान, पूरे मान सम्मान के साथ जाना, मगर रीना राय की तरह अपमानित होकर वापस मत आना। रीना राय की तरह वापस मत आना। कविता समाप्त हो गई है सर, आप भी बजा सकते हैं। बीच बीच में मैं बताता जाऊंगा कविता कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ एंड। बहुत प्यारे हैं आप सब। मैं दूसरा आर्टिस्ट पेश कर रहा हूँ, राहुल कुमार। लक्ष्मीकांत बेर्डे को आपने देखा होगा, स्वर्गीय लक्ष्मीकांत बेर्डे की कॉपी करते हैं। स्वर्गीय नीलू फूले, उनका अपना अंदाज है, मराठी मंच के जबरदस्त आर्टिस्ट, उनकी नकल करते हैं। और तीसरा दादा कोंडके, स्वर्गीय दादा कोंडके। ये 3 स्टारों को लेकर एक साथ पेश होंगे, 3 स्टार्स के। मुश्ताक साहब कहाँ जा रहे हैं? अच्छा बंद कर दूं? नहीं, पिछले कार्यक्रम में तो सर एक लट लेके घूम रहा, मैंने कहा बंद कर दूं? बोले नहीं तू तो पढ़, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने तुझे बुलाया। भाई पसंद आए तो मुझे बर्दाश्त करना, पसंद ना आए तो मजहर और शहबाज उधरी बैठे, उनसे निपट लेना। चलिए आप सब ताली स्वागत करें। आपके बीच में आ रहे हैं राहुल फ्रॉम बॉम्बे। कार्यक्रम आहे,
तिकडे सगळे विद्यार्थी आहेत, त्यांना विनोद फार आवडतात, म्हणून आम्ही सगळे तुमच्याकडे आलो टाळ्या टाकण्यासाठी. एक मिनिट आता उपस्थित असलेले सर्वरशी सर्वांना राहुल कुमारचा प्रेमपूर्वक नमस्कार. आता पुन्हा टाळ्या. धन्यवाद. टाळ्या आम्ही कलाकार तुमच्याकडे मागतो याचं कारण का? कारण टाळ्याने सीटियां, ताली और सीटी जो है कलाकारों की बहुत कम नसीब होती है. एक रोज ऐसे ही संगीतमय प्रोग्राम मुंबई के शिवाजी मंदिर हॉल में चल रहा था. एक दिवस असाच कार्यक्रम शिवाजी मंदिर हॉल मध्ये सुरू होता. त्या हॉल मध्ये 1000 खुर्च्या आहेत. 1000 खुर्च्या आहेत त्या हॉल मध्ये. ज्या दिवशी कार्यक्रम सुरू होता 3 तासाच्या कार्यक्रमामध्ये एक पण टाळी नाही वाजली. कार्यक्रम संपल्यानंतर समजलं हॉलमध्ये 500 जोडपी बसली होती. तुम्ही फार समजदार लोक आहात मित्रांनो. दुकान उघडतो. खरं माझं नाव राहुल कुमार आहे. बऱ्याच कलाकारांसाठी मी डबिंग केलेलं आहे, खास करून लक्ष्मीकांत बेर्डे, दादा कोंडके आणि निळूभाऊ. आमच्या ऐशानबाईंना खरंच मी धन्यवाद देतो की आज फार सुंदर अशा रसिकांसमोर आज आम्हाला हा योग आलेला आहे आमची कला सादर करण्याची. कॉलेजचे प्रिन्सिपल, त्यांचे सगळे प्रोफेसर आणि विद्यार्थी वर्ग सर्वांना खरंच धन्यवाद देतो की आज या ठिकाणी आम्हा सर्व कलाकारांची कला सादर करण्यासाठी तुम्ही इथे आम्हाला आमंत्रित केलेलं आहे. वेळ जास्त न घेता दुकान सुरू करूया. काही कलाकारांची आवाज तुमच्या आशीर्वादाने मी बऱ्याच कलाकारांचं डबिंग केलेलं आहे. स्वतः लक्ष्मीकांत बेर्डेंचा अभिनय. मी आता माझा एक मराठी चित्रपट येतोय, सासूच्या घरात जावयाची वरात. त्यात मी स्वतः लक्ष्मीकांत बेर्डेंचा अभिनय केलेला आहे. आवाज लक्ष देऊ नये का? स्वप्नात पाहतोय निळू फुले मराठी ऍक्टर जिवंत कुत्री विकायला बसले. आणि तुम्ही भाजी मार्केटला जाताना पाहता की जे भाजीवाले असतात ते ओरडतात, एक कांदे घ्या, बटाटे घ्या, भाजी घ्या. तसे निळू फुले जिवंत कुत्री विकण्यासाठी ओरडते. व्हरायटीज कुत्री, जिवंत कुत्रीला आवाज देत आहे, कुत्री घ्या कुत्री. कुत्री वाले कुत्री. खरं सांगतो ताजी ताजी कुत्री आहे. एवढ्यात लक्ष्मीकांत बेर्डे कुत्री विकत घेण्यासाठी आले आणि आवाज देत आहेत, हल 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 हल. हा, लक्ष्मीकांत बेर्डे आपल्या आवाजात कुत्री विकत घेण्यासाठी आले, त्यांना आवाज देत आहेत, आई. एक मिनिट भाऊ, फार छान छान कुत्री दिसत नाही. एक मिनिट. अरे बाळांनो, एक मिनिट पहिला कुत्रा घेऊ द्या, मग टाळी वाजवा. भाऊ, तो कुत्रा कसा? फार इमानदार कुत्रा. इमानदार कुत्रा 10 वेळा विकला, परत माझ्याकडे आला. आस्था नकोय, माझ्या घरातून परत यायचा. तो कुत्रा, तो पण इमानदार, तो चोराला पकडतो. अरे वा, चोराला पकडतो वाटतं. दाखवायला लागतो ते बघ चोर म्हणून. रात्रभर कोण जाईल असं नकोय. म्हणून भाऊ, हा लांब लांब केसांचा छान कुत्रा आहे, पुष्कळवरला पप्पीच घेतो. काय चालेल का? लांब लांब केसाचा कुत्रा आहे, आवडीने तोंडाची पप्पी घेतोय. कार्ट्या ते तोंड नाही. लहान केसाच्या कुत्र्याला कुठे काही कळत नाही, नको तिथे पप्पी घ्यावं लागतं घाणेरड्या कुत्र्याला. थँक्यू.
हॅलो. थँक्यू मित्रांनो. दादा कोंडकेचा आवाज सादर करतो. दादा कोंडके आपले महाराष्ट्रातले सर्वांचे लाडके कलाकार, ज्यांचं गिनीज बुकला नाव गेलं. सलग 9 चित्रपट गोल्डन ज्युबली देणारे दादा कोंडके. धन्यवाद. तर मी त्यांच्यासाठी डबिंग केलेलं आहे. तुम्ही मित्र मला नेटवर पाहू शकता. desimad.com साईट ओपन करा आणि ज्युनियर डीके मध्ये जा. मी घरी बसल्या तुम्हाला 2-2 मिनिटाचे दादा कोंडकेच्या गेटअपमध्ये म्हणजे पॅच पाहायला मिळतील. मी स्वतः दादांच्या गेटअपमध्ये आहे. माझ्यासोबत एक सैफ अली खानच्या एका चित्रपटातली हिरोईन आहे आणि आम्ही दोघे मिळून एक ती उषा चव्हाण आणि मी दादा असे चुटकुले मस्त गरम आणि चुटकुले खास आमच्या तरुण मित्रांना आवडतील असे ते त्या नेटवर दिलेले आहे आणि माझे बरेच सगळे तुमच्या घरापर्यंत पोहोचलेले आहेत. तर दादांचा आवाज सुदेश भोसलेच्या आतापर्यंत बऱ्याच नकला करण्याचा प्रयत्न केला, पण मी दादांच्या किती जवळ जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तो लक्ष देऊ नये का. दादा कोंडके चित्रपटात येण्यापूर्वी सरकारी माणसांनी त्यांना 2000 कोंबड्या दिल्या होत्या आणि एका खेडेगावात पोल्ट्री फार्म उघडून दिली आणि दादांना सांगितलं, दादा तुम्ही या कोंबड्या सांभाळा, आम्ही प्रत्येक महिन्यात येऊन विचारू कोंबड्या कशा आहेत, कोंबड्यांना काय खायला देतात. पहिल्या महिन्यात येतात आणि सरकारी माणसं आवाज देतात, दादा आम्ही सरकारी माणसं, कोंबड्या कशा आहेत, कोंबड्यांना काय खायला देतात. दादाला माहिती सरकारी माणसं आहेत, मोठ्या गोष्टी करायचं पगारवाढी. दादा आवाज देतात, हो साहेब त्या कोंबड्या आहेत त्याला चांगलं खायला दिलं पाहिजे. त्याला मी अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता, सकाळ संध्याकाळ बर्गर हे सगळं खायला देतो. कोंबड्या म्हणजे देत ना, कोंबडी 1 अंड देते 3 रुपयाची, एवढा खर्च करता 1000 रुपये फाईन. जायला कमाल झाली. चांगलं सांगितलं 1000 रुपये फाईन. या दुसऱ्या महिन्यात दादा आम्ही सरकारी माणसं, कोंबड्या कशा आहेत, कोंबड्यांना काय खायला देतात. गेल्या वेळी फाईन बसला होता, आता उलट उत्तर देतात, मी कोंबड्यांना सडलेलं कुटलेलं धान्य देतो, गांडूळ झुरळ खायला देतो. कोंबड्या म्हणजे देत ना, अरे अशाने रोगराई येईल, कोंबड्या मरतील, 2000 रुपये फाईन. जायला कमाल झाली. चांगलं सांगितलं 1000, वाईट सांगितलं 2000. या तुम्ही तिसऱ्या महिन्यात तुम्हाला मी दाखवतो. तिसऱ्या महिन्यात दादा उत्तर काय देतात लक्ष नाही. दादा आम्ही सरकारी माणसं, कोंबड्या कशा आहेत, कोंबड्यांना काय खायला देतात. मी कोंबड्यांना काय खायला देत नाही. उठल्या जेवणासाठी 20 रुपये भत्ता देतो. हॉटेलमधून काय खावणं देत मला अजिबात माहिती नाही. धन्यवाद. मागे येतो ना आवाज मित्रांनो. हा ओके. थोडासा हमिंग होतोय, थोडंसं फिरतोय आवाज. नॉर्मल प्लेन घेत थोडंसं ते आणि एक शब्द आमच्या रसिकांपर्यंत चांगले पोहोचू दे. आपण सुरुवातीला जो बॅलन्स केला होता ना तसाच थोडासा. ओके. हा तर मित्रांनो मला आलेले एक फरमाईश होते ऐसाभाई साहेब की रेलगाडीचा आवाज आमच्या रसिकांना थोडा ऐकवा. तर ती रेलगाडी आपण इथे सुरू करूया. थोडासा आवाज वाढव. आणि ती आगगाडी आहे, साऊंड इफेक्ट आवाज. मी नकलाकार आहे, मी विनोदी कलाकार आहे. माझ्याकडे साऊंड इफेक्ट, हिरोचे आवाज, काही जोक्स, हे असे बरेच काही माझ्याकडे मटेरियल आहे. ऐसान पुरुष इथं 86 आहे आपले. आज लाफ्टर चॅलेंजचे किंग आहेत आणि त्यासोबत आपले सिने अभिनेते, सिने कॅरेक्टर आर्टिस्ट बिरबलजी इकडे आलेले आहेत. नागेश कुमारांची अजून छान एंट्री होणार आहे. पण मी जाता काही तुमच्या जवळचे खास असे आयटम सादर करतो. मुलांना तुम्ही एक साऊंड इफेक्ट आवाजची वेगळी मजा घ्या. एक रेलगाडी आवाज, आगगाडी. भारतात 150 वर्षापूर्वी धावणारी आगगाडी 150 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई शहरात अशी पळवण्यात आली. त्या आगगाडीचा आवाज मी आता या रंगमंचावर आपल्यासमोर सादर करणार आहे. ही गाडी स्टेशन कशी सोडते, जोरात कशी धावते, पटरी कशी बदलते, 2 गाड्या एकत्र कशा पास होतात. एक रेलगाडी स्टेशनमध्ये तुम्ही सगळे उभे आहात, फक्त मुली गाडीमध्ये बसलेल्या आहात आणि मुलं तुम्ही टाटा करता असं दाखवा. गाडीचा सुरू होत आहे. हल 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 हल.
वन्स मोर नाही. गाडी गेल्यानंतर लवकर परत येत नाही. असो हा, जसे आगगाडी बोलते, आपण माणसं बोलतो, कधी कधी जनावर आपापसात बोलत असतात. बऱ्याच लोकांना पाहिले मी घरात आवडीने कुत्री आणि मांजरी पाळतात, आणि कुत्री मांजरी ज्या घरात राहतात घरात त्यांची भाषा आपोआप शिकतात. मांजर कसं उडत बाळांनो? मला वाटलंच होतं सर, मी मांजरीचा सहित बोक्याचा आवाज काढते. मांजर प्रेमाने आवाज येते, म्हणजे तिला काय म्हणायचं असतं, मी आव. आणि कुत्रा हा, ही त्यांची भाषा. एका घरात कुत्रा बसलाय, बाहेरून मांजर चाललंय. मांजराने विचार केला कुत्र्याच्या घरी जावं आणि चहा पाणी करावं. दिवाळीची वेळ होती. मांजर मस्त सजून कुत्र्याच्या दारात आली आणि त्याला आवाज येते कुत्र्याला, मी अंदर आओ क्या? कुत्रा सोफ्यावर बसलाय, आ जाओ. दुसऱ्यांदा आवाज येते, मी अंदर आओ क्या? कुत्रा बोलतो, आ जाओ. तिसऱ्या वेळी मांजर आवाज येते, मी अंदर आओ क्या? कुत्र्याला राग येतो. तो बोलतो, आती तो आ नाही तो जा. आता आपल्या आवाजात हे दोघे कशी आपल्या भाषेत बोलतायत. मांजर प्रेमाने आवाज येतो, कुत्रा तेवढंच मूळ मध्ये. दुसऱ्यांदा आवाज येते, कुत्रा अजून मूळ मध्ये येतो. पण तिसऱ्या वेळी जेव्हा मांजर आवाज येते, चालते हो. धन्यवाद. घरी बसल्या तुमचं मनोरंजन टीव्हीच्या माध्यमातून पण छान होत आहे. टीव्हीवर बरेच कार्यक्रम पाहतात. प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये जाहिरात भरपूर दाखवतात, ऍडव्हर्टाईज. ही ऍडव्हर्टाईज आज ठीक आहे, पण येणाऱ्या दिवसात ती जाहिरात कशी असेल? विनोदी कलाकाराची विनोदी बुद्धी. टीव्ही ऑन केला, पहिली जाहिरात महिलांसाठी, मुलींसाठी. क्योंकि सिलाओ तो अपने बालों की मदद कैसे करती है? तेरे बाल लंबे घने काले मुलायम बाल है, अगर तेरे बालों पर आज के हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं. नहाते समय मैं शैम्पू से नहाती हूँ, सोते से मैं बाल उतार के सो जाती हूँ. रिको घड़ी आज ही खरीदी, कल वापस कीजिए. पण काही लोक टीव्हीवर जाहिरात पाहत नाही. अशा लोकांना शरीराला दुखलं, मित्रांचा सल्ला घेतात आणि अंगावर वाईट उपचार करून बसतात. एक म्हणून डॉक्टरकडे गेला, डॉक्टर काय झालं? कमर वाकडी झाली. कमर वाकडी झाली? कुठे पडलात का? नाही, कोणीतरी सांगितलं कमर में दर्द, मुंह लगाओ. पण तुम्ही काय केलं? तोंड काय पोचलंच नाही म्हणून कमर वाकडी झाली. अरे मूळ नावाची ट्यूब असते, हा ओरिजिनल तोंड लावायला गेला. आणि प्रत्येक जाहिरातीमध्ये बघा मित्रांनो, हॅलो, प्रत्येक जाहिरातीमध्ये आज चित्रपट कलाकार भरपूर गाजले. अमिताभ पासून आमिर खान पर्यंत, ऐश्वर्यापासून ते कटरीना करीना पर्यंत. मार्केटमध्ये नवीन वस्तू आली की पहिल्यांदा चित्रपट कलाकारांच्या हातात जाते. हे चित्रपट कलाकारांचं क्रेज पाहून एक मिठाईवाला आहे, हलवाईवाला, त्याने विचार केला की मिठाईची नावं आहे पेढा, बर्फी, रसगुल्ला, जिलेबी, ही नावं आपण बदलूया. आणि दसरा दिवाळी जवळ आला तर आपण चित्रपट कलाकारांच्या नावाने मिठाई विकूया. नावं बदललीत, नावं अशा प्रकारे ठेवली. रबडी मलाई माधुरी दीक्षित, जिलेबी ऐश्वर्या रॉय,
काला जामुन मिथुन चक्रवर्ती, दूधी हलवा अमिताभ बच्चन लांब लचक, शंकरपाळी गजनी आमिर खान छोटा, बड़ी बर्फी करिश्मा कपूर, छोटी बर्फी करीना कपूर, पेढा सलमान खान। आणि ज्या मिठाईला व्यवस्थित पॅकिंग नव्हतं त्या मिठाईचं नाव ठेवलं मल्लिका शेरावत। अशी नावं ठेवल्यानंतर तिथे विरोध व्हायला लागले। एक 12 वर्षाचा लहान मुलगा आला, हे मिठाईवाला, तुमच्याकडे चित्रपट कलाकारांची मिठाई आहे ना? एक काम करा, मुझे प्रीति झिंटा, बिपाशा, करीना, कटरीना 1 किलो मिर्च देना। बोले ये मिठाई खत्म हो गई। ये दूधी हलवा देना अमिताभ बच्चन, ये मिठाई काफी साल से देख रहा हूँ। अमिताभ की मिठाई देकर बच्चा मिठाई घेऊन मुलगा घरी गेला आणि दुसऱ्या दिवशी रडत रडत दुकानात तक्रार घेऊन आला। का? ते मिठाईची खासियत, जो गिराईक ज्या चित्रपट कलाकाराची मिठाई खात होता त्याच्या घशातून त्या हिरोचा आवाज आणि डायलॉग बाहेर निघायचे। आप पोरगा तक्रार करतो, हे मिठाई वाला, कल अमिताभ की मिठाई खिलाई, घर में मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मारा। बोले क्यों मारा? और मिठाई खाने के बाद गले से अमिताभ के डायलॉग बाहर निकले, तो मेरे पिताजी को ही बोला, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। पिताजी ने बहुत मारा। मारते मारते दूसरी आवाज बाहर निकली, मर्द को कभी दर्द में होता है, रात्रभर मारत बसले होते। दूसऱ्या दिवशी शाळेत एक शिक्षक आले, भाई साहब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, मैंने कल कहा था मुझे आलोकनाथ की मिठाई देना, आपने गलती से गुलशन ग्रोवर की मिठाई दी। बोला क्या हुआ? क्या? मेरी नौकरी चली गई। लोगों कैसे? वो मिठाई खाने के बाद बच्चों को पढ़ा रहा था, अचानक गले से गुलशन ग्रोवर की आवाज बाहर निकली। पढ़ाते समय बच्चों को बोल, बताओ बच्चा, गांधी जी कब मारा था? बच्चे भाग गए। हा प्रकार नाना पाटेकरांना समजतो। नाना पाटेकर दुकानं देतात आणि त्या मिठाईवाल्याला समजवतात की तुम्ही चित्रपट कलाकारांच्या नावाने मिठाई का विकता? नाना पाटेकर अपना स्टाइल मध्ये आवाज देतात, मिठाई बनाता है तो फिल्मी कलाकारों के नाम से मिठाई बेचते हो, गलत है। गलत है, किसी के नाम से कुछ भी बेचना गलत है। मिठाई बनाने का इतना ही शौक है तो ऐसे मिठाई बनाओ जो हमारा देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल बांट के एक साथ मिठाई खाए, अमन और सुख की शांति के साथ। ऐसी मिठाई। धन्यवाद। वक्त की कमी है, कलाकार बहुत सारे हैं और मैं जैसे ही वक्त रहा और भी मराठी और हिंदी में कुछ खास अच्छी बातें लेकर आपके सामने हाजिर होगा। बस जाते और एहसान कुरैशी के नए नए अंदाज आपको देखने हैं, सुनने हैं। नागेश कुमार इंटरनेशनल कलाकार एक अलग अंदाज में आपके सामने आ रहे हैं। हमारे सीनियर कलाकार बिरबल जी एक अलग रूप में सिंगिंग के रूप में आपको दिखाई देंगे। बस इस प्रोग्राम को आपको दिल से एंजॉय करना है। जिस ढंग से, जिस प्यार से हमें इतने दूर यहाँ बुलाया है, वही प्यार हम यहाँ से लेकर जाने वाले हैं, वही प्यार दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। एहसान कुरैशी आपके साथ। जोरदार ताली बजा दे राहुल कुमार। अच्छा, सारे नाम मैंने ले लिया, एक नाम रह गया पूरी ईमानदारी के साथ, हॉस्टल के बॉस नानवाला जी। मैं आपको सलाम करता हूँ और बधाई देता हूँ, आपने बहुत अच्छा अनुशासन पाला है। आपके बच्चों ने मुझे सुबह ही सुबह निपटाया। हॉस्टल के एक लड़के ने मुझे SMS किया, एहसान भाई आपका वेलकम है पुशद शहर में, आपका स्वागत है, अपना मोबाइल चाट कर देखें, अदरक का स्वाद आएगा। मैंने कहा यार ये किस टाइप का SMS है? मैं तो यहाँ पर रुका हुआ रेस्ट हाउस में सर, बाथरूम में गया, वहाँ कोई नहीं, वहाँ चाटा तो उसमें ठंडी ठंडी कांच थी, अदरक तो थी ही नहीं। और मैंने कहा ये हॉस्टल के लड़के हैं। फिर मैंने SMS आगे बढ़ाया, उसमें लिखा था भाईजान इस बार अपना मोबाइल चाट कर देखें, अब अदरक का स्वाद आएगा। मैंने फिर चाटा, अदरक नहीं थी, ठंडी ठंडी कांच थी। मैंने तीसरी बार बढ़ाया, उसमें लिखा था माफ करना भाईजान, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
ये नान वाला जी आपके यहाँ के हॉस्टल के बच्चे हैं, मैं दुनिया को निपटाता हूँ, ये मुझे ही निपटा रहे हैं। मगर मैं भी मानने वाला नहीं सर। मैंने शोले फिल्म का पोस्टर लाया, उसमें हेमा मालिनी डांस कर रही, उसका फोटो लिया और मैंने भी SMS बनाकर भेजा। अब उस लड़के ने ओपन किया, मैंने कहा देख प्यारे गौर से देख, अब बसंती नाचेगी। मगर वो कहाँ नाचने वाली, वो तो फोटो था। फिर आगे बढ़ाया, मैंने कहा इस बार गौर से देख, अब बसंती नाचेगी, नहीं नाची। तीसरी बार बढ़ाया, मैंने भी लिख दिया माफ करना यार, बसंती कुत्तों के सामने नहीं नाचती। ऐसा थोड़ी हमको ही निपटाओ, हम तो दुनिया को निपटा के आते हैं। पिछले दिनों सर 2 मुल्क के लोग आए, प्रिंसिपल साहब आप भी SMS पढ़ रहे हैं, और आपको इतना खतरनाक SMS नहीं आ सकता। वैसे भी 11 बजे के बाद के SMS बहुत खतरनाक रहते हैं। अच्छा, इन लोगों को ऐसे ही वैसे आते इसलिए ये भी हंस रहे हैं। 10 के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर देना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ रहता है। अच्छा, मैं बता रहा था कि पिछले दिनों नान वाला जी मुझे 2 मुल्क के लोग मेरा शो बुक करने आए, एक जापान का और दूसरा अमेरिका का। दोनों कहने लगे भाई साहब आपको आपका शो कराना है अमेरिका में, जापान में। मैंने कहा मैं तो शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूँ, मुझे जापानीज नहीं आती, आपकी लैंग्वेज नहीं आती। बोले आप चिंता ना करें, आपको हिंदी में ही शो करना है, सुनने वाले सब हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस क्लब का शो है। मैंने कहा तब तो हम चलेंगे। हम तीनों ने कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पी। जापान वाले का कप खाली हुआ सर, अपन सीधा ही रखते, उसने कप पलटा के रख दिया। मैंने कहा यार ये कौन सा डिजाइन है। अमेरिका वाले ने पिया, उसने कप सीधा रख दिया। मैंने कहा यार एक ने कप पलटा के रखा, दूसरे ने सीधा रखा, अपन भी इंडियन है, नई डिजाइन देंगे। मैंने नई डिजाइन दिया, मेरा कप खाली हुआ, मैंने आड़ा रख दिया। दोनों मेरे से भिड़ गए, बोले ये आड़े का क्या मतलब है। मैंने कहा पहले आप बताओ ये पलटे कप का क्या मतलब है। जापान वाला बोला मुझे कॉफी और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कप पलटा के रख दिया। अमेरिका वाला बोला मुझे कॉफी अच्छी लगी, एक कॉफी और चाहिए, इसलिए मैंने कप सीधा रख दिया। अब अपन नई डिजाइन के चक्कर में ही फंस गए। मगर देश की इज्जत खतरे में थी, मैंने देश की इज्जत बचाने की कोशिश की। और यहाँ से वहां तक जवाब सुनने के बाद आपको लगे कि देश की इज्जत बच गई, तो यहाँ से वहां तक ताली बजाना। सर मैंने कहा ये आड़े कप का मतलब है हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो। झोल नहीं खाना चाहिए। जब कभी देश में आक्रमण आए, देश की इज्जत का सवाल आए, तो हमको सबसे आगे होना चाहिए। ये बड़ा महान देश है सर, मैं 4 लाइन इस देश के लिए पढ़ता हूँ। इन 20 मुल्कों में ये देश क्यों महान लगता है, वो 4 लाइन सुनाता हूँ। मुश्ताक साहब सुने, प्रिंसिपल साहब सुने, और आप भी सुने, क्योंकि आप लोग देश का भविष्य हैं। जहाँ भी जाना यहाँ से इंस्टीट्यूट के बाद देश का नाम लेके जाना, वो देश का नाम ऊपर रखना। 4 लाइन इस देश के लिए। क्यों देश महान है? यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। बहुत शरीफ लोग हैं आप सब। नानवाला साहब बहुत शरीफ आदमी है हमारे शहर में सर। अच्छा ये मोहब्बत है सर आपके प्रति, ये बच्चे प्यार करते हैं, आपका नाम दिया और खुश हो जाए। मेरे शहर में हॉस्टल के इंचार्ज थे सर, बिहार के आदमी। और बिहार सर मालूम है दुनिया का सबसे अजीबो गरीब प्रदेश। बिहार के जितने लड़के सब होशियार। अच्छा देश का एक नारा है सर, हम दो हमारे दो। बिहार ने तीसरी लाइन बना दी, हम दो
हमारे तो बाकी जितने हो मुंबई भेज दो। मुंबई में जाकर सब चमत्कार दिखाएंगे और ठाकरे परिवार का आशीर्वाद पाएंगे। बाकी आप समझदार। तो बिहार का सर एक आदमी था हमारे यहाँ, वॉचमैन, नाइट वॉचमैन, ठाकुर दादा, बड़ी बड़ी मूछ। मैंने 10 साल पहले उनको देखा था। मैंने कहा क्या गजब की मूछें हैं आपकी दादा, क्या उम्र हो गई? बोले 35 साल। जब मैं अभी मिला पिछले साल 10 साल के बाद, मैं कहा दादा अभी तक यहीं टिके हो? बोले रिटायरमेंट भी यहीं से होगा। मैंने कहा आजकल कितनी उम्र हो गई? बोले 35, 35 साल। बोले मैंने कहा 10 साल पहले भी 35 बताए थे, आज भी 35। बोले ठाकुर की जुबान है, एक बार दे दी तो दे दे। तू 50 साल के बाद भी पूछेगा तो मैं 35 का ही रहूंगा। ठाकुर लोगों के गजब के कमाल होते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ उस वॉचमैन को छुट्टी की जरूरत पड़ी। साहब के पास गया, सर बोले मेरी माँ का देहांत हो गया। साहब को बहुत दया आई। बोले तू ये 5000 मेरे तरफ से ले जा, क्रियाक्रम करके लौटना। फिर उसको 6 महीने बाद छुट्टी की जरूरत पड़ी। इस बार उसने अपने बाप को मार दिया। बोले सर मेरे पिताजी भी खत्म हो गए। साहब को फिर दया आई, बोले ये 5000 और ले जा, क्रियाक्रम निपटा के आना। फिर उसको छुट्टी की जरूरत पड़ी तो इस बार खुद नहीं गया, सिर्फ एप्लीकेशन भेज दिया। माँ गुजर गई। तो साहब ने सोचे शरीफ आदमी है, इसको बहाने नहीं आते, छोड़ दो। अकाउंटेंट को बोले यार इसके जब एप्लीकेशन आया इसको छोड़ दिया करो। उसने 1 साल में 12 माँ और 14 बाप मार दिया। उसके पास जब 28-29 एप्लीकेशन जमा हो गई, एक दिन साहब ने बुलाया, इधर आ रे, तेरे कितने माँ बाप हैं? बोले ये 12 माँ मार दिया, 13 बाप मार दिया। वो वॉचमैन बोला भगवान कसम साहब सच कहता हूँ, बाप मरता है तो माँ दूसरी शादी कर लेती है, और माँ मरती है तो बाप दूसरी शादी कर लेता है। बोले सर दूसरी शादी में कोई पाबंदी हो तो बताओ। साहब बोले नहीं ये काम चलने दे, और एक आध बाप की कमी पड़े तो मेरे को भी ले चल। बहुत बढ़िया मूड में है आप सब। बहुत पहले हमने आपको मिस्टर नागेश कुमार को राजेश खन्ना की शक्ल में मिलाए थे, लेकिन अब इस बार आ रहे हैं वो देवानंद बन के। एक खास बात इस एक्ट में देखिएगा सर, हाथ में वो सिगरेट लेके आएगा, म्यूजिक के साथ सिगरेट जलेगी और जलती हुई सिगरेट मुंह के अंदर जाएगी, और जब गाना खत्म होगा जलती हुई बाहर आएगी। मुंह में कौन सी जगह रखता है वो, ये आपको पकड़ना है, इस एक्ट की खूबी है। लेकिन यही नागेश कुमार जो राजेश खन्ना बन के आए थे, और अब आपको लगे कि ये देवानंद है, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें आप 2 नंबर।